साइड ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब इज कैपिटल एल। तो आप देखिए बेटा, इसमें सरफेस पर फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रही है, जो भी कह रहे हो, सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है एक mg। ठीक है ना, सरफेस के पैरेलल mg फोर्स लग रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। तो नीचे वाला जो फेस है वो तो रिजिडली फिक्स कर रखा है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ठीक है ना, इस तरह का ये है, इस तरह से इसने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा ये। तो मान लेते हैं एक्स हो रहा है, क्योंकि आपको ईटा भी गिवन है, ध्यान दें, इसलिए शेयर स्ट्रेस का ही प्रॉब्लम है ये। आप मान लेते हैं थीटा है ये। ठीक है, आपको ये एल दे रखी है, तो शेयर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, एक्स बाई एल हो जाएगी। तो आपके पास ईटा क्या होता है, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा लिख सकता हूँ। थीटा वो है आपकी शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेन की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती, क्लियर है ना बेटा, स्ट्रेन हमेशा चेंज अपॉन ओरिजिनल है, तो यूनिट तो सेम ही है। तो स्ट्रेन की कभी भी यूनिट नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं है। तो आपका कितना आ जाएगा ये ईटा, ईटा आ जाएगा आपका एम जी अपॉन ए, एम जी अपॉन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी लिख सकते हैं, चलो थीटा अब लिख दो इसमें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस का एरिया जिस पर एम जी लग रहा है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं एक्स बाई एल। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एम जी कट जाएगा, एक्स इक्वल टू एम जी अपॉन ईटा एल, डिफ्लेक्शन आ जाएगा फेस का। ठीक है ना, तो सिंपल था, शेयर स्ट्रेस का प्रॉब्लम था ये। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर है बेटा ये, सरफेस पर टेंशन या एमजी फोर्स लग रहा था जो भी है, और नीचे वाले को फिक्स कर दिया था, सरफेस पर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया शेयर स्ट्रेस है। और शेयर स्ट्रेस को आप कोफिशिएंट ऑफ इसमें लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर शेयर मॉडुलस जो है आपका, शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की टर्म। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम देखिए इसकी। ये था आपका थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये हमने करा था ये प्रॉब्लम कभी, हमने टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाली थी इसमें। बट क्या आप मुझे आज एलोंगेशन का एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में। थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल है, और इसके अबाउट वो ओमेगा से घूम रही है। फाइंड आउट एलोंगेशन ऑफ द रॉड, डेंसिटी दे रखी है आपको रो, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है वाई। तो ये ऐसे घुमाने से कितनी एलोंगेट हो जाएगी, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। पहले आप वही करेंगे इसमें, क्योंकि आपको याद थोड़ी नहीं है टेंशन का एक्स की फंक्शन क्या था। तो धर्मांश आपको याद है कि हम टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं इसमें, बताइए धर्मांश, ये टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल पाएंगे क्या इसमें। आ रही है धर्मांश, आवाज आ रही है बेटा। अरे कहीं म्यूट तो नहीं हो गया, नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें आप टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाली थी क्या, कुछ याद है आपको बेटा ये किसको याद है, निकेत आपको याद है टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे निकाली थी इसमें। अरे देखना, तो आप मैंने इंटीग्रेट करके निकाली थी। ठीक है ना, बट तब आपने जब निकाली थी ना, तब आपने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेके टी टी प्लस डी टी करके निकाली थी। तो एक तो वो मेथड है टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालने का। बट अब आप सेंटर ऑफ मास के एक्सपर्ट हो चुके हैं, काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं आप सेंटर ऑफ मास का। और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन भी पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ भी इसको आप कई बार अप्लाई कर चुके हैं। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, एक मिनट, हाड़ा जी कुछ कह रहे हैं, हेलो। हाँ हाड़ा जी बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो 2:30 पे है। हाँ हाँ, वो एज इट इज है, 4 बजे वाली। हाँ 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 हाँ, बस अभी भी चल रही है, आप लेना चाहो तो ले लो, इसमें लेकिन डेली होती है इनकी तो। एडवांस टू की तो, एडवांस टू मैंने इनकी डेली कर रखी है, 1:30 से 2:30। वही है, 4 बजे वाली गई है, 4 बजे वाली। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू जी, ओके।
हम्म। तो ये आपने ओमेगा से इसको घुमाया तो, और इसमें आपको टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखनी है, तो बता सकते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेंगे क्या? ध्रुव बताइए एक बार जल्दी से। ये टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालनी है। मैं इंटीग्रेशन पे नहीं जाना चाह रहा, मैं जैसे आपको पहले बताया था वो मेथड भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो अब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया आपने, तब नहीं पढ़ा था। तो आप टेंशन निकाल देंगे कि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, बिना इंटीग्रेशन के, क्योंकि इंटीग्रेशन तो मुझे ऑलरेडी एक्सटेंशन निकालने के लिए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन से बच जाए अपन, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ब्रो आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ। तो बताओ कोई, हर्षवर्धन कोई भी बोलो जल्दी से, कैसे करूँ मैं बिना इंटीग्रेशन के टेंशन निकालनी है मुझे? वहाँ तो मैंने टुकड़े करके इंटीग्रेट किया था टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए। टी टी प्लस डी टी इस तरह से करा था मैंने। बट मैं यहाँ चाह रहा हूँ बिना उसके निकल जाएगा। कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको इसमें? एक्स डिस्टेंस पर रॉड घूम रही है, एक्स डिस्टेंस पर ऐसी रॉड है आपकी। हाँ निकेत कुछ कह रहा है। हाँ निकेत, लेकिन आप बताओ प्रोसीजर बताओ बेटा क्या किया, मैं आंसर नहीं समझ पा रहा हूँ अभी इसका। प्रोसीजर बता दो एक बार। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों? नहीं मैं समझा नहीं, टॉर्क कंजर्व क्या मतलब टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा कह रहे हैं क्या? नहीं तो उससे क्या फायदा? अभी वो तो जो लग रहा है इसमें अल्फा है भी नहीं, ओमेगा से कांस्टेंट से घुमा रहे हैं, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पर टेंशन निकालनी है बेटा, तो इसको सिस्टम ले लो ना यार। आप नहीं समझ पा रहे क्या आप लोग? बताओ एक बार जल्दी से, मुझे आना चाहिए किसी ना किसी। पार्थिव आ रहा है बेटा आपको, ये कैसे निकालेंगे बिना इंटीग्रेशन के टेंशन? अभी इस रॉड में एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स डिस्टेंस पर टेंशन देखो, आइडिया लग रहा है किसी को? अब लगना चाहिए बेटा आइडिया। बोलो भव्य जल्दी बताओ आपको अगर आइडिया लग रहा है तो। हाँ बिल्कुल, क्या लिखूं? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स थोड़ी लिखूं, उसकी एक्स की जगह क्या लिखूंगा? आप सही जगह पहुंच गए, बट क्या लिखूं? इस पूरे को सिस्टम ले रहा हूँ, तो और यहाँ पर फोर्स है। दोबारा बोलो। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो बोला ठीक है, वो आपका एम ओमेगा स्क्वायर एल लगाएंगे, बट सेंटर ऑफ इस पर कैसे लगाऊं? एक्सेलरेशन तो अलग अलग है ना हर पॉइंट का। तो कैसे, क्या इक्वेशन बना के लिखूं? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा दूं क्या इस पे? देखो बात आ रही है क्या समझ में? हम्म। अरे नहीं, अरे यार ऐसा मत बोलो, तो नेट ही नहीं है इसके बाद, तो ये तो सबसे बढ़िया लगा हुआ है अभी। लेकिन कट क्यों रही है? दो तीन जगह चल रहा है कि एक ही जगह चल रहा है? कोई और तो चला नहीं रहा है यहाँ पर मुझे यार। देखो अब आ रही है क्या? एक बार चेक करो, दोबारा से ज्वाइन करूँ क्या मैं? नहीं तो बोलो जल्दी। है ना? तो देखो यहाँ पर ये टेंशन, आपका जो टेंशन है इस डायरेक्शन में, इस सिस्टम पर, ये आप क्या लिखोगे इसको? टेंशन इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, या इसको ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये m1 सिस्टम लिया है मैंने, इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्लियर है ना बेटा? सर्कल में ही तो घूम रहा है सेंटर ऑफ मास, कितनी रेडियस के? बताओ जल्दी बताओ। ये आपको आना चाहिए था, अब तक बहुत देर कर दी आप लोगों ने इस क्वेश्चन। इस पर टेंशन इक्वल्स टू m1 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना है सेंटर ऑफ मास का? ओमेगा स्क्वायर इंटू, ये लिख देंगे x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू। तो क्या बन गया आपका ये बन गया आपका l प्लस एक्स बन गया कि? अरे गड़बड़ बन रहा है, कुछ गलत कर रहा हूँ, देखो एक बार जल्दी से। ये आपका x डिस्टेंस पे लिया, ये l माइनस एक्स हुआ। ये आपका है, हाँ नहीं सही है सही है, एल प्लस एक्स ही आएगा, एल प्लस एक्स बाई टू आएगा, और बाकी दूसरा टर्म इससे आ जाएगा m1 वाले से। तो m1 का मास कितना होगा यूनिट लेंथ का? लिम्डा मान लो, l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स बाई टू आ गया। ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? लेमडा की वैल्यू m बाई एल लिख दूंगे यहाँ पे। लेमडा इक्वल टू m बाई एल।
तो कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एल एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेंशन फोर्स कितना आ गया इसका, तो एल को भी मैं, और एल स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ मैं, इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर बाहर ले गए, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब आपको एम तो दे नहीं रखा, रो दे रखा है, ठीक है ना, रो दे रखा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन नहीं है, वो कट जा रहा होगा, ठीक है ना। तो आप मान लो अभी एम इक्वल टू क्या मान लो, एम इक्वल टू हो गया रो ए इंटू एल, वो उठा के रख दो इसमें। तो ये बन जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर ए एल स्क्वायर, रो ओमेगा स्क्वायर ए एल स्क्वायर अपॉन 2 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये तो एक पार्ट हो गया, टेंशन निकल गई बेटा यहाँ तक। इस टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पहले ये तो निकलेगी निकलेगी। अब आप एलोंगेशन निकालेंगे, तो अब इसमें टेंशन वही है, वेरिएबल है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एलोंगेशन